अच्छा, कभी सोचा है कि जब बड़े बड़े नेता सार्वजनिक मंच पर नहीं होते, बंद दरवाजों के पीछे होते हैं, तो वो असल में कैसे होते हैं? आज हम बापू के एक ऐसे ही निजी खत को देखने वाले हैं। एक ऐसा खत जो उनके हजारों भाषणों से कहीं ज्यादा गहरी सच्चाई बताता है। इस खत की पहली लाइन ही देखिए, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारा चरित्र मुझे मोह में डुबो देता है। सोचिए, ये किसी राष्ट्रपिता का भारी भरकम बयान नहीं है। ये तो एक गुरु का अपने शिष्य के लिए एक प्यार है, एक स्नेह है। वो उसके गुणों से इतने प्रभावित हैं। और बस यहीं से इस खत का जो सफर है ना, वो शुरू होता है। तो बापू यहाँ सिर्फ अपना प्यार नहीं जता रहे हैं, वो इससे कहीं आगे जा रहे हैं। वो पिता पुत्र के रिश्ते की जो पारंपरिक परिभाषा होती है ना, उसे सीधी चुनौती दे रहे हैं। कह रहे हैं कि ये रिश्ता खून का नहीं, चरित्र का होता है। असल में ये खत एक खत से कहीं ज्यादा एक फिलोसॉफिकल लेसन जैसा है। जरा इस लाइन की गहराई तो देखिए। इतना बड़ा लीडर, वो कह रहा है कि मैं तुम्हारी परीक्षा करने में असमर्थ हूं। मतलब वो अपने फॉलोअर को टेस्ट करने के बजाय उसके खुद के जजमेंट पर भरोसा कर रहे हैं। है ना, ये लीडरशिप को देखने का एक बिल्कुल ही अलग नजरिया। बापू की फिलॉसफी के हिसाब से एक पिता तभी सफल है जब उसका बेटा उसके जैसा नहीं, बल्कि उससे भी बेहतर, उससे भी महान बने। मतलब असली जीत अपनी विरासत को सिर्फ आगे बढ़ाने में नहीं है, बल्कि इस बात में है कि कोई उसे पार कर जाए। जरा सोचिए, उस जमाने के हिसाब से ये कितना कितना क्रांतिकारी विचार था। अब ये खत एक ऐसे मोड़ पर आता है जहां बापू अपने फॉलोअर के सामने सबसे बड़ी और शायद सबसे मुश्किल परीक्षा रखते हैं, और वो है प्रहलाद की परीक्षा। यहीं पर लॉयल्टी यानी निष्ठा का असली मतलब पता चलने वाला है। सोचिए जरा, किसी फॉलोअर के लिए उसकी भक्ति का अल्टीमेट टेस्ट क्या हो सकता है? क्या अपने गुरु की हर बात को आंख बंद करके मान लेना, या फिर कुछ और? बापू का जो जवाब है ना, वो शायद हमारी सोच से बिल्कुल परे है। और फिर बापू वो बात कहते हैं जो कोई साधारण लीडर कहने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। वो अपने फॉलोअर को सिर्फ असहमति का अधिकार नहीं देते, बल्कि उसे ऐसा करने का हुक्म देते हैं। वो कहते हैं, अगर मैं गलत रास्ते पर चलूं तो मेरी नहीं बल्कि सच की सेवा करना, यही तुम्हारा धर्म है। अब ये प्रहलाद और हिरण्यकश्यप की ये जो कहानी है, वो हमें समझने में मदद करती है कि बापू कितनी कितनी बड़ी बात कह रहे थे। देखिए, प्रहलाद एक भक्त बेटे थे, लेकिन जब उनके पिता राजा हिरण्यकश्यप गलत रास्ते पर चले तो उन्होंने सच के लिए अपने पिता का भी विरोध किया। और बापू खुद को उसी कसौटी पर रखने के लिए तैयार थे। तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, बापू एक ऐसा आंदोलन खड़ा कर रहे थे जो किसी एक इंसान पे नहीं बल्कि सिद्धांतों पे टिका हो। उन्हें ब्लाइंड फॉलोअर्स यानी अंधभक्त नहीं चाहिए थे, उन्हें तो सत्य के खोजी चाहिए थे। ऐसे लोग जो जरूरत पड़ने पर उनका भी विरोध करने की हिम्मत रखें। तो इतनी ऊंची ऊंची फिलॉसफी की बातों के बाद ये खत हमें जमीन पर रोजमर्रा की जिंदगी में वापस ले आता है। और ये जरूरी भी था, क्योंकि बापू के लिए बड़े बड़े आदर्शों का तब तक कोई मतलब नहीं था जब तक आप उन्हें अपनी जिंदगी में उतारते नहीं। आप देखिए, एक ही खत में बापू क्या क्या बात कर रहे हैं। खेड़ा जिले में सत्याग्रह की स्ट्रैटेजी पर भी बात हो रही है, फिर वो आश्रम के नियम भी याद दिला रहे हैं, और तो और अपने फॉलोअर को दूध ना छोड़ने की सलाह भी दे रहे हैं। ये दिखाता है कि उनकी लीडरशिप कितनी होलिस्टिक थी। देश की आज़ादी से लेकर एक इंसान की सेहत तक सब कुछ जरूरी था। तो ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये बापू की फिलॉसफी है कि असली आज़ादी सिर्फ पॉलिटिकल नहीं होती, वो तो शुरू होती है पर्सनल हेल्थ से, कम्युनिटी के अनुशासन से और नैतिक क्लैरिटी से। सीधी सी बात है, एक मजबूत देश मजबूत लोगों से ही तो बनता है। और अब हम आते हैं खत के आखिर में, जहां बापू का आशीर्वाद है, लेकिन ये सिर्फ एक बेस्ट विशेस नहीं है, ये तो उनकी पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। एक पर्पसफुल लाइफ, एक उद्देश्यपूर्ण जीवन की कामना। ये सिर्फ एक आशीर्वाद नहीं है, ये एक जिम्मेदारी भी है। बापू एक तरह से कह रहे हैं कि लंबी उम्र का फायदा तभी है जब वो देश की तरक्की के काम आए। मतलब पर्सनल ग्रोथ और नेशन बिल्डिंग, ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो सोचिए, इस एक छोटे से खत में हमें बापू के कितने रूप देखने को मिले। एक प्यार करने वाले गुरु, एक क्रांतिकारी फिलॉसफर और एक स्ट्रैटेजिक लीडर भी। ये हमें याद दिलाता है कि महानता किसी एक रोल में नहीं होती, बल्कि इन सभी को एक साथ निभाने में होती है। और आखिर में ये खत हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स लोगों से ज्यादा जरूरी हैं?
बापू का जवाब तो हाँ लगता है, पर क्या आज की दुनिया में ये इतना आसान है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने लिए खोजना होगा।